आज ज़िलहिज का चांद भी नज़र आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब जो है कुर्बानी के महीने की पहली तारीख शुरू हो चुकी है। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये जो महीना होता है ये आखिरी महीना होता है और इस आखिरी महीने में भी कुर्बानी है कि नहीं? बोलिए जोर से। इस आखिरी महीने में भी कुर्बानी है और इस महीने के फौरन बाद कौन सा महीना शुरू होगा? मुहर्रमुल हराम। ऊंचा बोलिए, कौन सा महीना शुरू होगा? इस महीने पर इस्लामी साल का इख्तिताम होता है, एंड हो जाता है और मुहर्रम से आगाज होता है। इस्लामी साल की शुरुआत जो है वो मुहर्रम शरीफ से होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कैलेंडर में जो साल शुरू होता है उसमें भी कुर्बानी है और जो जिस साल पे यानी जिस महीने पे इस्लामी साल ख़त्म होता है उसमें भी कुर्बानी है। और ये महीना भी बड़ी बरकतों का महीना है। आप गहराई से अगर गौर करें, बड़ी बरकतों का महीना है। अल्लाह ने जिसको तौफीक दी, हुजूर ने जिसको बुलाया, उसने खाने काबा की ज़ियारत की, मदीने शरीफ गया, सच्ची बात। वो हाजी बनेगा। हम लोग तो वहाँ का जिक्र करें तो सोचने लगते हैं कि वहाँ का जिक्र करने में इतना सुकून मिलता है, तो फिर खाने काबा का दीदार करने में कितना सुकून मिलता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और गुफरान भाई एक बात और बताऊं मैं आपको, वहाँ जाने का ताल्लुक दौलत से नहीं है जी। हाँ, हज की फर्जियत का ताल्लुक इस्तिताअत से है। बेशक बेशक। उसके लिए दौलत भी चाहिए, लेकिन जाने का ताल्लुक तो दिल से है। बेशक बेशक। आपके शहबाजपुरा में तलाश कर लो, कितने अमीर लोग होंगे जो नहीं जा सके अब तक, और कितने दरमियाना फैमिली के लोग होंगे, मिडिल क्लास, बल्कि गरीब भी होंगे बाज। तो मैंने तकरीरों में बताया, शायद सुना होगा आपने, कि आगरा में एक रक्षा पोलर चला गया कई साल पहले। अखबार वाले भी आ गए कि भाई, और दोनों गए वो, यानी उन खुद भी और उनकी बीवी भी। बड़ी चर्चा हुई कि अकेले भाई आप कैसे चले गए। फाके किए उसने, एक वक्त का खाना 2 वक्त में खाया। बात वही है कि न दौलत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी बेशक जाती है। बेशक बेशक। जिसे अल्लाह चाहे बुला ले और जब चाहे बुला ले। हैं? सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर करो, ये बच्चे बैठे हैं, ये जो समझदार हैं, ये अभी से सुन रहे हैं मक्का मदीना, आंखें खोली तो मक्का मदीना। और बच्चे नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तब मक्का मदीने का जिक्र। घर पे बच्चियां नमाज पढ़ती हैं तो जाहिर है वो जब नियत बांधती हैं तो क्या कहती हैं? मुँह मेरा तरफ किबला शरीफ को। किबला किधर है? जिधर काबा है। जब यहाँ से नियत बांधो तो किबला शरीफ, और जब आमने सामने हो काबा तो काबा शरीफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। काबे की शरीफ की तरफ ही रुख। बेशक। अब जरा तसव्वुर करो, 25 साल की उम्र तक वो खाने काबा का जिक्र सुनता रहा। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, गारे सौर, गारे हिरा, फिर मदीना, मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, ये सुनता रहा 25 साल तक। 25 साल की उम्र में गया अगर तो 40 साल की उम्र में गया, 40 साल तक। इतने ज़माने के बाद जब वो जाता है मदीना मुनव्वरा, अल्लाह आपका भले करे, खाने काबा जब वो जाता है या मदीना मुनव्वरा जाता है, सुभान अल्लाह, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है, दिल बेकरार हो जाता है। वो कौन बंदा है मोमिन या कोई बंदा है वो कौन बंदा है मोमिन होता है जिसके दिल का पैमाना आंखों से ना छलकने लगे? इसी तरह से वो कौन मोमिन औरत होती है जो उस सुहाने मंजर को देखे, उस रूहानी मंजर को देखे और उसकी आंखों से आंसू न टपकने लगे। सुभान अल्लाह। देखने वाला मर्द हो या औरत देखता जाता है, रोता जाता है खाने काबा को। सुभान अल्लाह। जब पहली नजर खाने काबा पे पड़ती है उस वक्त के बारे में आता है, जो भी मांगो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसा नहीं पहली नजर आप तो मांगते जाइए, मांगते जाइए, अल्लाह पाक आपकी झोली भरने वाला है, आपके दामन तंग पड़
बढ़ जाएंगे मगर उसके खजानों में कमी नहीं आ सकती। वो फैयाज अता करने वाला। ऐ मेरे भाइयों, उससे खूब मांगो, अल्लाह से दुआएं करो। जो मक्का मदीना गए, मालिक उनके हज को कबूल फरमाए। जो इस साल न जा सके, अल्लाह पाक आइंदा साल उनको असबाब मुहैया फरमाए। हम और आप बार बार जाएं, वो मुबारक मंजर देखें, खाने काबा का नक्शा देखते हैं, गुंबद खजरा का नक्शा देखते हैं, दिल माशाअल्लाह भर जाता खुशियों से। अल्लाह करे जागती आंखों से देखें, बिल्कुल सामने जाकर के देखें, खाने काबा का तवाफ कर रहे हो, हर तरफ से सदा बुलंद हो रही हो, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप भी मेरे साथ पढ़िए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाएंगे तो इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें आपको सबको भेजे, बार बार भेजे। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कह दे आना मुक़द्दर, अल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जोर से बोलिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जाना नसीब करे। तुम्हारा तवाफ शुरू होता है जहाँ पर हजरे अस्वद है। भीड़ ना हो तो चूम लो, अगर नहीं चूम सकते तो दूर से हाथों को यूं करो और उसके बाद हाथों को चूम लो। इसको इस्तिलाम कहते हैं। फिर 7 चक्कर लगाने शुरू हो जाते हैं। पहला चक्कर हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां। इस तरह से 7 चक्कर होते हैं तो आपका तवाफ हो जाता। उसके बाद 2 रकत नफल पड़े जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, वो हजरे अस्वद सुभान अल्लाह, वो जन्नती पत्थर है, जन्नत का याकूत है। हमारे आपके सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लेकर के आए थे, या ये कह लो कि बहरहाल जन्नत से उतारा गया। वो जन्नत का पत्थर है, बड़ा सफेद था। जब जन्नत से आया था, गुनाहों को खींच खींच के खुद काला हो गया, इसलिए उसको हजरे अबियज नहीं कहते, हजरे अस्वद कहते हैं। जब आया था तो अबियज था, अब वो अस्वद हो गया तो नाम भी उसका अस्वद हो गया। अल्लाह ने बड़ी तासीर दी है। भेजा है जन्नती से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भेजा है जन्नती से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम कहोगे सफ़ा मरवा क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ तेजी के साथ। ये सफ़ा मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं। अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी अल्लाह की निशानियों में से हैं। अब मैं वहीं पे आता हूँ, चूंकि वही मेरा उन्वान भी है और चांद भी नजर आ गया ईद उल अज़हा का, वही मेरा उन्वान भी है। हजरत हाजरा, जोर से बोलिए क्या नाम बताया, हजरत, ऊंचा बोलिए हजरत, और उनके बेटे इस्माइल। ये उस जगह पर हैं जहां आज काबा है, उसके आसपास में वहीं पर पानी का एक मशकीज़ा है।
चंद खजूरें हैं, थोड़ी सी खजूरें। हज़रत इस्माइल के वालिद माजिद का नाम क्या है? बोलो, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ज़ोर से बोलिए, इब्राहिम। अच्छा, वो मुल्क शाम की तरफ जाने लगे। बीवी ने दामन पकड़ लिया। जाहिर है किसी का शौहर बाहर जाए, बीवी सवाल तो पूछेंगी ना, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पूछा, मेरे सरताज आप कहाँ जा? कोई जवाब नहीं दिया हज़रत इब्राहिम ने। उन्होंने फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत हाजरा समझ गईं कि मेरे शौहर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ये कदम जो उठा रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से उठा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा खातून ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ के जा रहे हैं? फ़क़ाल नअम। तो हज़रत इब्राहिम ने सिर्फ इतना जवाब दिया, जी, बस इतना कहा कि हाँ मैं अल्लाह के हुक्म से जा रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, क्या शान है हज़रत हाजरा की, कुर्बान जाओ। हज़रत हाजरा ने दामन छोड़ दिया और कहा, अल्लाह के खलील आप खुशी से जाइए, जो खुदा आपका मुहाफिज है वही खुदा मेरा और मेरे बच्चे इस्माइल का भी मुहाफिज है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। कोई आबादी नहीं थी, वहाँ पे कोई घर नहीं था, वहाँ पे कोई दरख्त भी नहीं था, चरिंद परिंद भी नहीं थे। मियाँ बिल्कुल सपाट जगह थी, ऐसी जगह जिसके लिए कुरान में वादी गैर ज़ी ज़रा का लफ्ज़ आया। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को छोड़ दिया, कहाँ पे? तेरे घर के पास, कैसी वादी में जो गैर ज़ी ज़रा है, जहाँ पे चरिंद परिंद नहीं, पानी का कोई चश्मा नहीं, सिर्फ रेतीली ज़मीन, रेगिस्तान का इलाका है। एक खातून को, उसके बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं अल्लाह के खलील। ऐ लोगों, इससे पता चलता है कि अल्लाह वालों के आगे सिर्फ अल्लाह का हुक्म होता है। वो अपनी या अपने बच्चों की परवाह नहीं करते हैं, वो देखते ये हैं कि हमसे हमारा खुदा क्या कह रहा है। हम अपने खुदा की मानेंगे, हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत करना ये खुदा के जिम्मे करम पर है। बेशक, नारे तकबीर। ये कुरान नाज़िम कोई आसान काम है बच्चों को ऐसी जगह छोड़ के जाना? तसव्वुर करिए आप, जहाँ पे चरिंद परिंद तक नहीं है, बिल्कुल जैसे बयाबान होता है, ऐसे कह लो यार, बिल्कुल बयाबान, बस संगलाख जमीन है, रेत है उस पे, बस पानी का कोई चश्मा भी नहीं। यार चरिंद परिंद भी तो वहीं पे आते हैं जहाँ पे कोई हरियाली होती है, जहाँ पे कुछ पानी का चश्मा होता है, कुछ भी नहीं वहाँ पे। लेकिन उस खातून पे कुर्बान जाओ। ऐ मेरी कौम की बहन बेटियों, मेरी माओ, सुनो, देखो हजरत हाजरा को अपनी जिंदगी का नमूना बनाओ। कैसी पारसा इज्जत में आप साबिरा शाकिरा खातून हैं कि शौहर ने कहा, मेरी जौजा मैं अल्लाह के हुक्म से ये कदम उठा रहा हूँ, तो पलट के अपनी जबान से उफ तक ना कहा, बस ये कहा कि आप जाइए, अल्लाह के हवाले हैं, यानी मैं आपको अल्लाह के हवाले कर रही हूँ, आप भी अपने बीवी बच्चों को खुदा के हवाले करके जा रहे हैं। वो खुदा तुम्हारी भी हिफाजत करने वाला है और वही मेरी और मेरे बच्चे की भी हिफाजत करने वाला है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। बेशक बेशक बेशक। भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हजरत देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, ये मोबाइल आजकल चल रहे हैं, आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं, इसमें मैप भी होता है, ड्राइवर लोग मैप इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो मैप भी काम नहीं करता है। होता, बोलो होता कि नहीं होता? जो ड्राइवर हजरात बैठेंगे वो जानते होंगे, बल्कि आजकल तो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल। मोबाइल है आपका, कितना ही अच्छा, आप कितनी अच्छी कंपनी का सिम हो, मगर कुछ एरियाज ऐसे आते हैं जब जो है उसमें रेंज नहीं आती, यानी गोया कि आप जो है रडार से बाहर हो गए। लेकिन पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, जिस खुदा ने पैदा किया है ना, उसके रडार से बाहर नहीं हो सकते तुम। इसलिए भरोसा रखो यार। ये क्यों सोचते हो हमारे साथ कोई नहीं है? वो इम्तिहान ज़रूर लेता है। वो कहते हैं ना, खुदा के यहाँ देर है मगर अंधेर। ये जुमला अगरचे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, हमने किताबों में नहीं पढ़ा, मगर है फैक्ट, सच है। उसके वहाँ ये तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, मगर भरोसा रखो, उस पर यकीन रखो। यूसुफ जेल में रहे,
भाइयों ने कुएं में डाला, जेल में भी रहे, बाजार में बेची भी गए, मगर जिस मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा गया था, एक दिन वो भी आया था कि उसी मिस्र के तख्त पे वही यूसुफ बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। खुदा पे भरोसा करो। हमारा कनेक्शन अल्लाह से कमजोर हो रहा, इसमें आप बुरा ना माने, हम सब इल्ला माशाल्लाह जो अच्छे लोग हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन अल्लाह से कनेक्शन कमजोर हो रहा। अल्लाह ने कुरान में कहा वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, कहीं भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। जो खुदा तुम्हारे साथ है उसे तुम याद नहीं करते, चारों तरफ भागते हो। अरे अल्लाह पे भरोसा रखो, उससे मांगो, उससे दुआएं करो, वो तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला है। मैं तुमसे ये कह रहा था, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कुदरत की रेंज से बाहर आवाज आए बाहर। और कुरान में अल्लाह ने इस बात को कहा भी है, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। क्या जबरदस्त मेरे खुदा का कलाम। ए जिन्नात और इंसान के गिरोह हो, पहले जिन को अल्लाह ने मुखातब किया, क्योंकि जिन में ताकत ज़्यादा होती है बनिस्बत इंसान के। हाँ, बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो जिन्नात से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मगर आम तरीके से ए जिन्नात और इंसान के तबकात सुनो। अल्लाह कहता दोनों को चैलेंज करता अल्लाह, जाओ निकल जाओ ज़मीन के किनारों से निकल जाओ। हालांकि निकल नहीं सकते, अरे जोर से बोलो निकल, आवाज आए निकल। मगर अल्लाह कह रहा है निकल जाओ, चलो तुम में ताकत है तो जमीन के किनारों से, और आसमान के किनारों से भी निकल जाओ, चलो ताकत है तो। हालांकि आसमान इतना बड़ा है कि सूरज भी जमीन से बड़ा है, तो आसमान कितना बड़ा होगा। अल्लाह कह रहा है निकल जाओ, तुम में ताकत है। उसके बाद अल्लाह कहता है जहां जाओगे हमारी ही हुकूमत पाओगे। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तो उस पे भरोसा क्यों नहीं करते, उस पे यकीन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पढ़ते 5 वक्ता नमाज, क्यों नहीं झुकाते पेशानी। आज के इस माहौल में जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल का रिश्ता अपने परवरदिगार से मजबूत करें, क्योंकि वही हमारा खुदा है, वही परवरदिगार है। माँ के पेट में 3 अंधेरों में उसने तुझे भूखा नहीं रखा, तो इतने बड़े संसार में बेसहारा तो नहीं छोड़ेगा वो। हमने उसके अहकामात के खिलाफ चल करके उसे नाराज किया, मगर फिर भी उसका करम बालाए करम है कि वो इज्जतें भी दे रहा है, इज्जतों की हिफाजत भी कर रहा, रोजी भी दे रहा। उस पर यकीन रखो। आओ भाइयों, मैं तुम्हें उसी तरफ लेकर के आता हूँ। कैसी वादी थी जहाँ पे हजरत हाजरा रुकी हुई है? वादी गैर ज़ीज़रा, चटियल मैदान, रेगिस्तान। हमने क्या कहा था? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा। अब सुनो, वो जो मशकीज़ा था पानी का, कब तक चलता वो पानी का मशकीज़ा मियाँ? वो ख़त्म हो गया। एक माँ को तो माँ क्या होती है ये तो माँ ही बता सकती है मेरे साथियों, हम और आप नहीं समझ सकते। माँ का जिगर कैसा होता है, खुद भूखा रह लेती है माँ, मगर अपने बच्चों के लबों पे तबस्सुम देखने के लिए, अपने बच्चों के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब देखने के लिए एक माँ 1000 जतन करती है। अपने बच्चों की परेशानी माँ नहीं देख सकती। माँ को अल्लाह ने बहुत अजीम कलेजा अता फरमाया है। लिखने वालों ने कलम तोड़ दिए, यहाँ तक लिखा कि नापने वालों ने समंदर की गहराई तो नाप ली, मगर आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की पार पे भी नहीं पहुँचा, चे जाए कि वो गहराई तक पहुँच जाए। माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है, माँ को बड़ी मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। ऐ लोगो, माँ खुद फाका कर ले सो जाए चैनो सुकून से, मगर बच्चे फाका कर लें तो माँ दूसरों के बर्तन मांजने पे भी आमादा हो जाती है, मगर अपने बच्चों के लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहती है। ऐ लोगो, माँ का कलेजा बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला हमारे आपके सबके माँ बाप के इल्म में, उम्र में, रोज रोजगार में खूब बरकतें अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया में न रहे, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन बोलिए जोर से, और जोर से बोलिए। मैं हजरत इस्माइल की अम्मी जान की दास्तान सुना रहा हूँ, तेजी से बात आगे बढ़ाऊंगा, मगर माँ की बात आ गई तो मैंने चंद अशार मुबारकपुर में पढ़े। मैं अभी आ रहा था तो मुझसे फरमाइश बहुत की गई, तो मैं वो 3 अशार सुना देता हूँ आपको। और मैं मुझसे बच्चों ने कहा वो कलाम भी सुना दूंगा मुहर्रम शरीफ वाला, और बल्कि बहुत सही वक्त पे आपने बिठा दिया, वरना इतनी जल्दी हमें कहाँ बिठाते हैं। जब जलसा शहीद होने को होता तब बिठाते हैं हमें, जब सब सोने लगते हैं। ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा भाई, आप लोगों ने। हमारे सलीम किधर हो? सलीम तुम घूमते रहोगे बैठोगे भी?
बैठ जाओ, इधर आके बैठो, तुम भी हमारे ये अशार सुनो। माँ के लिए सुना रहा हूँ, आप सारे लोग सुनिएगा। माँ के लिए बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। माशाल्लाह कितने खुश हो रहे, इतनी गर्मी, मैंने तो पंखा भी लगवा लिया, आप लोग तो बगैर गर्मी बगैर पंखे के बैठे हैं, मगर फिर भी महजूज है। अल्लाह आपको सबको शाद व आबाद रखे। प्यारी माँ, फरमान भाई थोड़ा सा, गुफरान भाई या फरमान भाई, कोई बात नहीं है, वजन की है। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, प्यारी, संबल में पहली दफा पढ़ रहा हूँ, प्यारी प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। अच्छा, कुछ जवानों की ये शिकायत भी है कि वो अपनी माँ का कहना नहीं मानते, परेशान करते हैं अपने माँ बाप को। तो कान के पर्दे खोल के सुनो, माँ बाप को राजी करोगे तो जन्नत में जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? ध्यान, आप सब लोग सुन रहे हो कि नहीं? सबसे कह रहा हूँ। और सुबह को जब उठना, अब सुबह को, अब जो सुबह आएगी तो माँ का चेहरा देख के ये 2 मिसरे पढ़ देना। मिसरे याद ना आए तो कम से कम यही पढ़ देना कि मतलब यही था लगभग कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आप भी पढ़िए मेरे साथ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुला, लोरी से मुराद यहाँ अच्छी लोरियां हैं, कभी दूसरे माना में ले जाएं आप। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता, प्यारा शेर है नाज़िम है, तेरी ममता के साए में यानी अल्लाह पाक माँ का साया दराज फरमाए। वो दिन ना आए कि किसी औलाद को अपनी माँ का जनाजा उठाना पड़े। भाई ये है कि किस्मत होती है, बहरहाल कुदरत का फैसला है, लेकिन माँ का जनाजा उठाना या बाप का जनाजा उठाना ये बहुत बड़ा गम होता है। तेरी ममता के साए में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, सर पे बस तेरे प्यार का, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात वहीं पे लाता हूँ जहाँ से बात निकली थी। ओ पहलवान, ओ पहलवान, ओ काली टोपी वाला, बैठ। चलो बेटे इसको बंद करो, पानी को बैठो। हजरत हाजरा के यहाँ जो पानी था कितना था, एक मशकीज़ा, वो कब तक चलता? पानी ख़त्म हो गया, खजूरें भी ख़त्म हो गई, माँ के सीने में जो खूने जिगर था, आबे शीर दूध था, ख़त्म हो गया वो। अब मैंने कहा कि माँ अपना फाका तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर बच्चे का तड़पना माँ से देखा, आवाज़ आए माँ से देखा,
इस्माईल अलैहिस्सलाम को, यानी अब अच्छा फिर बेटा भी अकेला है, हालांकि माँ के लिए तो चंद बेटे हों तब भी प्यार तो सब पे होता, मगर अकेला अकेला होता है। और वो नबी इब्ने नबी, सुभान अल्लाह। हजरते हाजरा ने देखी हालत कि मेरे शहजादे ने पानी नोश नहीं किया है, तो अपने बेटे के लिए पानी तलाश करने को आप सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ गई। चूंकि जहाँ पे थी वहाँ से वही पहाड़ी करीब में थी सफ़ा की। सफ़ा के बिल्कुल करीब में पहाड़ी जो है मरवा की है, यानी इस तरफ सफ़ा तो इस तरफ मरवा। तो सफ़ा से जब चलना शुरू हुई आप तो मरवा पहाड़ी पे पहुंची, मरवा से फिर आई तो फिर सफ़ा पहाड़ी पे। इस तरीके से आपने 7 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? जोर से बोलिए। दिलचस्प बात सुनो, माँ का प्यार कैसा होता है। चलते चलते सफ़ा पहाड़ी पे ना देखती थी चारों तरफ को कोई काफिला नजर आए, कहीं कोई पानी का सुराग मिल जाए, कहीं आबादी का कुछ अता पता मिले ताकि मैं अपने बच्चे के लिए पानी का बंदोबस्त कर सकूं। तो इतने दौरान भी एक निगाह उधर देखती, पलट के इस्माईल को देखती थी, यानी निगाहों से अपने बेटे को ओझल नहीं होने देती थी। देखो माँ ऐसी होती है, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से? और एक बात और सुनो, दिलचस्प बात सुनो। अरे इन बच्चों को, अरे बच्चों की तो ठीक है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का सदका अल्लाह पाक इन बच्चों को अता फरमाए। सबको, सबके दिल में अल्लाह पाक अपने नबियों की, अपने वलियों की मोहब्बत अता फरमाए। हजरत हाजरा जितने जैसे चलती थी तो जहाँ तक चलती और हज़रत इस्माईल नज़र आते तब तो वो दरमियानी चाल चलती थी, जो आम चाल होती है, ठीक ठाक चाल। लेकिन जितनी जगह में हज़रत हाजरा की निगाहों से इस्माईल ओझल हो जाते, अरे ऐसा भी होता है ना, कहीं ऊंच नीच की वजह से पहाड़ी ऊंची हैं, वो जगह ढक गई जहाँ पे हज़रत इस्माईल महवे आराम है, तो इतनी जगह में एक माँ के कदम फिर तेज पड़ने लगते थे ताकि मुझे मेरा बेटा जल्दी से नजर आ जाए। अब अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई है अपनी नेक बंदी हजरत सैयदा हाजरा की कि अल्लाह की कसम, अगर तुम मक्का जाओगे तो तुम्हें वहां दौड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें 7 चक्कर लगाना ही पड़ेंगे यार, तुम्हारा उम्रा नहीं हो सकता अगर तुम 7 चक्कर न लगाओ तो वहां पर। और उसमें 7 चक्कर लगाने में भी वो तो इसलिए दौड़ी थी उस जगह में कि इस्माईल नजर नहीं आते थे तेज तेज। अब वहां पे ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, उससे पता चल जाता है कि इतने एरिए में हाजियों को, ये जो ख़वातीन हैं उन्हें थोड़े कदम तेज़ रखने हैं, यानी रफ्तार थोड़ी बढ़ा देनी है। अल्लाह ताला को ये भी आपसे करवाना है कि मेरी बंदी यहाँ चली थी, तुम भी चलो, और जितनी जगह में वो दरमियाना चली वहाँ दरमियाना चलो, जहाँ वो तेज़ चली वहाँ तेज़ चलो। ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से अच्छा फिर 7 चक्कर मुकम्मल हो गए तो आपकी नज़र पड़ी कि जैसे कुछ उबल सा रहा है, यानी पानी का चश्मा निकल रहा था ना, तो दूर से आप करीब आई तो सुभान अल्लाह वो पानी जिसको हम कहते हैं ज़म-ज़म, अल्लाह अकबर, ऐसा पानी यार पूरे वर्ल्ड में उस पानी की मिसाल नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर हजरात ने जब वो पानी पे रिसर्च की है ना, पानी पे तहकीक की है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इस ज़मीन के सीने में इतना प्यारा पानी भी मौजूद है। ऐसा पानी के अगर भूखा पी ले तो भूख खत्म हो जाए, और प्यासा पी ले तो प्यास खत्म हो जाए, और बीमार पी ले तो बीमारी खत्म हो देगा। क्या अपने इस्माईल के गले पे, नाजुक से गले पे वो छुरी फेर देगा? या अल्लाह तेरा ये वो खलील है जो नारे नमरूद में कूद गया था। या अल्लाह इसने कितने इम्तिहान दिए हैं तेरे कहने से, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मुल्क शाम चला गया था। मालिक वो इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहा है, मगर ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया कि तू उसी के हाथों से उसके सगे बेटे के गले पे छुरी चलवा रहा है। मेरा रब कहता है फरिश्तों देखते जाओ, मेरे खलील की वफा देखते जाओ, मेरे खलील की मोहब्बत देखते जाओ, मेरे खलील का इस्तिक़लाल देखते जाओ, मेरे खलील की इस्तिकामत देखते जाओ, मेरे खलील की खुल्लत देखते जाओ। गोया कि उस वक़्त मेरे खुदा की किबरियाई कह रही थी, ए फरिश्तों तुम कहते थे ना इंसान को क्यों बना रहा है या अल्लाह, इंसान जमीन में जाके फसाद मचाएगा। ए फरिश्तों तुम नमरूद को देख रहे थे, मैं इब्राहिम को देख रहा था। जमीन पे अगर बुरे आएंगे तो अच्छे भी तो आएंगे, मेरे नेक बंदे भी तो आएंगे। वफा
अदा करने वाले भी तो आएंगे। देखो फरिश्तों, मेरे इब्राहिम को देखो, और ए फरिश्तों सिर्फ इब्राहिम को ना देखना, इस्माइल को भी देखो। वो जरा सा बच्चा है हजरत इब्राहिम का, मेरे खलील का जरा सा बेटा है, मगर उसकी भी तो वफा देखो ना, उसका भी तो सब्र देखो ना, उसका भी तो जज्बा देखो ना। वो जरा सा बच्चा है मगर कितना सच्चा है, कितना अच्छा है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हुल्कुम पे छुरी को रख दिया, वो छुरी चला रहे हैं। और यार ये आसान बात नहीं होती, कहना आसान होता है, पहली बात तो कहना भी आसान नहीं होता, मगर मिना की जमीन ने ये मंजर देखा है, मिना की वादियों ने ये मामला देखा है, मिना के पहाड़ों ने ये मामला देखा है। ऐ मेरे खुदा, तुझे अपने इब्राहिम की ये अदा किस कदर पसंद आई कि वहां इस्माइल की माँ की सुन्नत जिंदा हो रही है, और मिना में जो हाजी का हज होता है, जब तक वो कुर्बानी न करे हाजी नहीं बन सकता है। तुझे कुर्बानी करना ही पड़ेगी, तुझे वहां पर हजरत इस्माइल की माँ हजरत हाजरा की सुन्नत अदा करना है, और मिना में हजरत इस्माइल के वालिद माजिद इब्राहिम की सुन्नत अदा करना है। हजरत इस्माइल की भी सुन्नत अदा हो रही है। ऐ मेरे साथियों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह छुरी हाथ में लेकर के हुल्कुम पे चला रहे हैं, मगर खुदा कहता है छुरी काटना तो दूर की बात है, हमारे इस्माइल के गले पे खराश भी नहीं आता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा माशाअल्लाह, मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब पढ़ो फिर वही मिसरे जो मैंने शुरू में पढ़े थे, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। पहाड़ियों की उम्मीदें टूट रही हैं, मिना की वादी थर थर कांप रही है। या अल्लाह, एक बेटा ज़िबा हो जाएगा, और वो भी नबी का बेटा, वो भी खलील का बेटा, इस रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस हस्ती जो आज की तारीख में है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह का बेटा। मगर खुदा कहता है इन्नी आलमु माला तालमुन, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने फरमाया है बुलबुले सिदरा किधर हो, अल्लाह पाक ने फरमाया बुलबुले सिदरा लब्बैक या अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा हुक्म क्या है। ए जिब्रील, जाओ जन्नत चले जाओ, दुम्बा लेकर के जाओ, और सुनो इस्माइल को हटा देना, दुम्बे को लिटा देना, दुम्बा कुर्बान हो जाएगा, मगर हम हजरत इब्राहिम को वही सवाब अता फरमाएंगे। यानी कि अल्लाह पाक ने उसमें कुरान शरीफ में ये नहीं कहा कि तुमने वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अच्छा अल्लाह पाक ने ज़िब्ह अज़ीम का फ़िदिया अता किया, मगर अल्लाह ताला ने जो लक़ब अता किया हज़रत इब्राहीम को, ये कह लो कि जो हज़रत इस्माइल का जो लक़ब है वो क्या है, ज़बीह। हालांकि आप कुर्बान तो नहीं हुए, मगर चूंकि कुर्बानी की नीयत से गए थे। जोर से बोलो किसकी नीयत से गए थे, आवाज़ आए, बाप की भी और बेटे की भी, दोनों की कुर्बानी की नीयत थी, और तब से लेकर आज तक ये सुन्नत जारी है। अब मैं यहाँ पर तेज़ी के साथ चंद बातें और बताऊँ, फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। बाज़ लोगों के पास अच्छा खासा सरमाया है, ठीक ठाक खाते पीते भी हैं, घर में बड़े बड़े मोबाइल भी हैं, मगर कुर्बानी के हिस्से की बात आएगी तो पूछते हैं भाई कुर्बानी। अरे खुदा के बंदो, इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो कुर्बानी का अमल है। आवाज़ आई आपको, ज़ोर से बोलो कौन सा अमल है, और ऊंचा बोलो। मुस्तहब ये है, जैसे अब चांद नज़र आ गया, फ़र्ज तो नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन मुस्तहब ये है कि अपने नाखून न काटे जाएं जब तक, जोर से बोलो जब तक, हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा, मुस्तहब है, बेहतर है। बाज़ लोग इसको चलो पढ़ देते हैं, वो कलाम भी पढ़ देते हैं, मगर अब जो है टाइम भी काफ़ी हो गया। इंशाअल्लाह भाई सलीम तुम हैं, हाँ ना, टाइम भी काफ़ी हो गया। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ में आऊँगा किसी दिन इंशाअल्लाह, तो ये हमारे कई लोगों ने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ दें एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो बातें कहीं कोई बात गलत निकली हो, अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। सहवन या क़ज़्ज़न कोई बात ज़बान से गलत सरज़द हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सबों पे
अगर कोई बलाएं आने वाली हों तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत से उन सब बलाओं को दूर फरमाए। जहाँ जहाँ भी अहले हक़ परेशान हैं, मालिक पर्दे गैब से उनकी मदद फरमाए। हम सबको सही माने में अपने प्यारे महबूब का सच्चा वफ़ादार उम्मती बनाए, आमीन। चंद अशार के लिए कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। क्या बताऊँ ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊँ ज़बां कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसी का लख्ते जिगर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर। क्या शान है इमाम हसन और हुसैन की, सुभान अल्लाह। ज़ोर से बोलो। हमारे नबी के नवासे हैं और हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि कांधे पे बिठा लेते हैं दोनों को, कांधे पे। अच्छा, वो हुजूर को देख करके सहाबा कहते हुजूर सवारी बड़ी प्यारी है। चूँकि हुजूर सवारी बन गए और दोनों नवासे सवार हैं, तो हुजूर फरमाते थे सवारी निअमल मरकब, सवारी तो प्यारी है ही, व निअमल राकिब, लेकिन सवार भी बड़ा प्यारा है, सुभान अल्लाह। ज़रा ऊंचा बोलो। और नवासों से मोहब्बत करने का, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेटियों को रिस्पेक्ट, इज्जत, वक़ार अगर सही माना में दुनिया को मिला है ना, तो हमारे नबी की चौखट से मिला है। सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। वरना बेटियों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, तुमने बार बार सुना है। और हुजूर तो अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए खड़े हो जाया करते थे, शफ़क़त में, मोहब्बत में। और जब घर पे आती थीं तो उनकी पेशानी को चूमते थे हुजूर। ऐसी मोहब्बत अता फरमाई है बेट। और नवासों से भी हुजूर ने मोहब्बत सिखाई है, सुभान अल्लाह। बोलो ज़ोर से। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, वाह वाह वाह, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। राह हक़ में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ था वो नन्हा सब मगर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं एक बात और कह रहा था कि क़ुरबानी के दिनों में चंद बातों का ख्याल रखना। एक तो बाज़ लोगों को मैंने देखा कि क़ुरबानी के वक़्त की वीडियो बना लेते हैं, है ना, और फिर वो वीडियो आपने व्हाट्सएप पे भेजी किसी दोस्त को, उससे धोखे से किसी ग्रुप में चली गई, फिर वो वायरल होती है, उससे किसी के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है, ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह के वीडियोज़ ना बनाएं, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ पे क़ुरबानी की आपने उन सारी जगहों को फ़ौरन
गवर्नमेंट की तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से एहतमाम होता है, उसको पाक साफ कर दो, यानी बहा दो, जो भी आलूदगी है सबको बहा दो। और नंबर 3 एक बात और आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, नंबर 3 ये है कि चूँकि हम भारत में रहते हैं और हमारा मुल्क है, तो अपने उलमाए किराम से मुशावरत के बाद उन्होंने जो आपको हिदायत दी हैं, समझ लो ना मेरी बात, उसी के एतबार से कुर्बानी करो। और जो वाक़यतन गरीब है, मुस्तहिक है, मुस्तहिक का मतलब वो इमदाद का मुस्तहिक है, तो उसको इस तौर पे नहीं कि आपने उसको फ़कीर समझ लिया, कमज़ोर, नहीं, इस तौर पे नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदार के तौर पे, मेहमान के तौर पे उसको तो पेश करना ही है जो आप पेश करें, लेकिन अपने दस्तरखान पे बिठा करके उसको खिलाएं, इससे अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है अपने करम से, वो बहुत खुश होता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चूँकि आप उसको खाना भी खिला रहे हैं और इज़्ज़त भी दे रहे हैं। हर आदमी को, कोई गरीब हो सकता है मगर इज़्ज़त तो उसे भी चाहिए ना। और अमीरी गरीबी क्या होती है यार, अमीरी गरीबी का क्या है बताओ, है कुछ पता थोड़ी होता है कब कौन गरीब अमीर हो जाए और कौन अमीर गरीब हो जाए, ज़िंदगी क्या पता। अभी गुफरान भाई है, मौलाना नाज़िम साहब, बिला वजह ये तो हम लोगों ने बना रखे हैं, वरना इसकी कोई हकीकत दुनिया में है नहीं। कितने लोगों को मैं देखता हूँ, सफ़र करता हूँ, बाज़ जगह हम जलसों में जाते हैं, पता चलता है हज़रत वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए। अरे भाई अल्लाह पाक से डरना चाहिए, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की पूरी दुनिया का मालिक तो खुदा ही है ना, उसने मोहलत दी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मोहलत को कोई आदमी अपनी ताकत समझ ले तो बेवकूफ़ी के अलावा क्या है। अगर इंसान के पास ताकत होती वाकई में, जिसको ताकत कहते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपनी मौत का इलाज तलाश करता, वही मौत से निकलने की कोशिश करता ना, कभी किसी तरीके से मौत से निकलें। मगर हमने ये देखा कि डॉक्टर लोग भी वो कि अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि वो हार्ट अटैक के डॉक्टर थे और उन्होंने बड़े अच्छे सर्जन थे और ख़ुद भी उसी में चले गए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब अल्लाह का निज़ाम है। और उसने कुरान में कई जगह ये बात कही है, अल्लाह पाक ने फरमाई है। एक जगह फरमाता ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह कहता है कहीं भी जाके छुप जाओ, तुम कहीं भी रहने लगो, नीचे तहखाना बना लो, तहखाने से नीचे भी तहखाना बना लो, उससे नीचे भी तहखाना बना लो, तुम तो समंदर के अंदर जाकर के कोई गुफा तलाश कर लो, कोई तुम्हें इस जगह ऐसी जगह मिल जाए। मेरे रब ने फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कहीं भी जाओ मौत से बच नहीं, जोर से बोलो बच नहीं। और सूरह जुमा में उसने फरमाया 28वें पारे में कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ऐ महबूब फरमाओ इन लोगों से कि तुम मौत से भागते हो, तफ़िर्रून मिन्हु, भागते हो मौत से, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, लेकिन मौत तुम्हें अपने पंजे में लेकर ही रहेगी। जब टाइम लिखा हुआ ना परमानेंट, उससे 1 सेकंड न इधर और ना। अब हम लोग लंबी लंबी उम्मीदें लगाए हुए हैं। 25 साल का जवान सोच रहा है भाई 25 साल तो अभी मेरे रिजर्व हैं ही, 25 साल तो मैं कम से कम हूँ, और वो 50 का हो गया तो फिर 50 और जोड़ रहा है कि 50 साल का तो मैं और हूँ ही अभी। अरे भले आदमी 50 साल का तू है तो तेरे बाल क्यों सफ़ेद हो गए भाई? तू अपनी जवानी न बचा सका तो जिंदगानी क्या बचाएगा यार? जोर से बोलो। है नहीं बचा पाएगा जिंदगानी, कोई नहीं बचा पाया। बड़े बड़े रुस्तम, बड़े बड़े दारा, बड़े बड़े पहलवान दुनिया में आए, मगर सबको कब्र में जाके सोना पड़ा। और कब्र में क्या लेके गए भी बताओ मुझे, जोर से बोलो, क्या लेकर के गए? अरे ऊंचा बोलो ना, क्या लेके गए कब्र में? कफन के 3 कपड़े, मर्द है तो औरत के 5, चूंकि औरत बहैसियत मर्द के अपना मकाम बहैसियत हया के ज़्यादा रखती है, इसलिए उसको कपड़े भी ज़्यादा दिए गए। 5 कपड़े औरत को और 3 कपड़े, आवाज़ आए 3 कपड़े मर्द को। ये लेके बस सिकंदर बादशाह जब मरा तो बताते हैं कि उसने अपने वज़ीरों से कहा मेरा एक हाथ कहा या दोनों बाहर निकाल दियो कफन से। कहा क्यों? कहा कम से कम दुनिया वालों को ये तो पता चले कि दुनिया फतह करने वाला भी दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया ना कमाओ, खूब कमाओ। मेरा मतलब ये है इस तरह ना कमाओ कि किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए, किसी का हक मार लो, किसी को तकलीफ पहुंचा दो। इस तरह से दुनिया ना कमाओ, हलाल लुकमा कमाओ, खूब माला माल हो जाओ। अल्लाह करे उस्माने गनी के गुलाम हो जाओ।
अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुम दूसरों को दो। ये थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं कमाओ कमाओ, मगर किसी का दिल दुखा के, किसी को तकलीफ पहुंचा के, ऐसे नहीं। क्योंकि दुनिया से कोई अपने साथ कुछ लेकर के, हाँ एक चीज लेकर के जाता है, हुस्न अमल और सदका। खास तौर पे सदका और खैरात, कमजोरों की मदद करना, दबे कुचलों की इमदाद करना, इसको अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। बल्कि सदका तो बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता है। लेकिन सदका इस तरह से दिखा के भी किया जा सकता है, लेकिन जिसको दिया जा रहा है उसका नाम नहीं बताया जाए। सबसे अच्छा सदका वो है हदीस शरीफ के मुताबिक जो सीधे हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। जिंदगी में क्या है यार, जिंदगी कुछ पता थोड़ी है कब क्या हो जाए, कहाँ कुछ नहीं पता मेरे साथियों। मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। अभी मैं चंद दिनों पहले, आपको बड़ा सुन के भी अफसोस भी होगा और हैरत भी होगी, हमारे साथ पढ़ते थे अशरफ इमाम नाजिम साहब, और शादी आ गई थी उनके वहाँ पर। लेकिन मेरे ख्याल से शादी के 15 या 16 दिन रहे थे, ये ज़्यादा रहेंगे, बहरहाल शादी करीब थी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं रहा कितने थे। लेकिन देखो वो दिन नहीं आ सका जिस दिन सर पे सेहरा बनना था, वो दुनिया से चले गए। यही हकीकत है। हम लोग मौत से पता कितनी दूर हैं। आप लोग कोई सोचता है 50 साल का हो गया तो 10 साल तो है ही मेरे पास। हिर्स है इंसान में, हिर्स। हुजूर फरमाते हैं इंसान का पेट कब्र की मिट्टी भरेगी, उसके पास एक सोने का पहाड़ हो तो सोचेगा दूसरा और हो जाए, मगर कब्र की मिट्टी में जब जाएगा तो उसे एहसास होगा कि यार हम सोना कमाने में रह गए भी। वो कोई गुजर रहा था कब्रिस्तान से, उसने सलाम किया, कहा बड़े मजे में हो, आराम से सो रहे हो, तो आलम तसव्वुर में आवाज आई, सलाम करने वाले हम नहीं सो रहे हैं, सो तो तुम रहे हो, हम तो दुनिया में सोने की सजा काट रहे हैं। तुम्हें अल्लाह ने अभी मोहलत दी हुई है, उस मोहलत का फायदा उठा लो, नेकियां कमा लो, वरना तुम भी पलट के हमारे पास ही रहे हो। यहाँ से कोई मरने वाला गया आपकी बस्ती से, हमारी बस्ती से, सबकी बस्ती से, कॉमन बात कह रहा हूँ, एक में मौलाना नाजिम साहब वो गया, तो जितनों को वो छोड़ के गया है उससे ज्यादा तो उसे वहां मिल जाएंगे जहां को वो जा रहा है। नहीं समझे मेरी बात? परदादा, लकड़दादा, उसके भाई बहन अगर जा चुके हैं तो वहां पर भी तो बहुत है ना, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। बस अल्लाह ताला कब्रों से रूहों को आज़ाद फरमा दे अपने करम से। बस ये इंसान का जो जिस्म है ना, ये तो खौल है, खौल। असल जो है वो इंसान की बॉडी में है। यही वजह है कि जब वो असल, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह, वो निकल जाती है तो फिर कोई नाम थोड़ी लेता। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी का नाम अब्दुल सत्तार है, अब्दुल गफ्फार है या नदीम है, जो भी नाम है मिसाल के तौर पे, उनका इंतकाल हो गया तो वो आने वाला ये थोड़ी कहेगा कि अब्दुल गफ्फार कहाँ है, अब्दुल रहीम कहाँ है, अब्दुल सत्तार कहाँ है। वो ये कहेगा डेथ बॉडी कहाँ है, जनाजा कहाँ है, ये कहेगा ना। बोलो, जो नाम ही ख़त्म हो गया, मरते ही कोई नाम नहीं ले रहा, कोई नाम ही ख़त्म हो गया। सबसे पहले जो लिबास पहने हुए था वो लिबास भी उतार लिया गस्साल ने, जो पहने हुए था वो तो छोड़ो, जो घर पे रखे थे उसका तो जिक्र ही मत करो, जो पहने हुए था वो भी उतार लिया। वो किसी ने कहा है ना यार, दुनिया के लिबास से मोहब्बत करता है, उस लिबास से भी मोहब्बत कर जो कभी उतारा ही नहीं जाएगा। वो फट तो जाएगा, हाँ, कब्र में जाके गल भी जाएगा, मगर उतारा। कफन के बारे में किसी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, और जिसने खरीदा उसने पहना नहीं, और जिसने पहना उसे पता नहीं। वो क्या है बोलो? कफन है। जोर से बोलो, क्या है? आवाज आए, कफन है। कफन जब जाते हो ना मार्केट में कपड़े खरीदने, उम्दा उम्दा बेहतरीन शॉपिंग करने जाते हो, तो नादानो उस मौके पे थोड़ी देर के लिए जहन पे जोर डाल के ये भी सोच लिया करो, हो सकता है शहर संबल की मार्केट में वो कफन भी आ चुका हो जो मुझे पहनाएगा गस्साल जब नहला के फारिग हो चुकेगा। बरगे भी आ चुके हों जो मेरी कब्र पे लगाए जाएंगे। कुछ नहीं पता यार, मौत बहुत फासले पे नहीं है। आखिरी वाकया सुनाऊं फिर तकरीर ख़त्म कर दूं। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से फरमाया, उन्होंने फरमाया, मुरीदों ये बताओ मौत और ज़िंदगी में कितना फासला है, कितना अंतर है? तो एक मुरीद साहब खड़े हुए, जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया।
उन्होंने कहा मैं तो हज़रत ये समझता हूँ, मौत को इतने करीब समझता हूँ कि फ़ज्र की पढ़ ली, अब ये नहीं पता ज़ोहर की नमाज अदा कर पाऊँगा या फिर उससे पहले मेरी अपनी नमाज जनाजे हो जाएगी। हज़रत ने फरमाया कई घंटे का फासला समझ रहे हो तुम, तो इतनी दूर समझ रहे हो मौत को कि तुम ज़ोहर की पढ़ के असर फ़ज्र की पढ़ के असर तक की उम्मीद लगाए बैठे हो। दूसरे मुरीद खड़े हुए, कहा हज़रत हमने ज़ोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता। सब ने अपने अपने जवाब दिए। एक मुरीद ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो कहते हैं हज़रत मैं तो ये समझता हूँ कि नमाज की नीयत बांध ली, अब ये नहीं पता नमाज मुकम्मल कर पाऊँगा या उससे पहले ही मेरी नमाज जनाजा हो जाएगी, मुझे नहीं पता। हज़रत ने फरमाया जवाब तुम्हारा औरों से अच्छा है मगर सही नहीं है। अब बताओ इतनी करीब समझने। अब वो लोग सोचें जो 60 साल के हो गए मगर अब भी 100 साल का ख्वाब देख रहे हैं, जो 30 साल के हो गए मगर अब भी वो 30 साल और जोड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और यार इतनी लंबी नहीं है ज़िंदगी। इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपसे सवाल किया गया था क्या तौबा बूढ़े की कबूल नहीं होती जो जवानी में की जाए? हज़रत ने फरमाया तौबा तो बूढ़े की भी कबूल हो जाती है मगर बुढ़ापा आ जाएगा, इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? क्या पता जवानी में मौत आ जाए। तो वो बेवकूफ़ है जो बुढ़ापे पे तौबा को टाले, बल्कि उसे जवानी ही में तौबा कर लेना चाहिए। बुज़ुर्ग ने फरमाया पता है मौत कितनी दूर है इंसान से? सब ने कहा हज़रत आप ही बता दीजिए। तो कहा मौत को ऐसे समझो जैसे एक तरफ को सलाम फेर लिया तो अब ये नहीं पता दूसरी तरफ सलाम फेर पाएंगे या फिर उससे पहले हमें मौत आ जाएगी। भाई एक सांस का ही तो फासला है, बोलो ज़ोर से, सांस का ही तो फासला है ना। अटैक की जो बीमारी अटैक जो हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी बात कर रहे थे अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, दिमाग की नस फट जाती है। शाम को तुम्हारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, चाय भी साथ में पी थी, साथ में खेल भी रहे थे, हंस रहे थे, और सुबह को उठ ना पाए। जोर से बोलो सुबह को। इस एतबार से मेरे साथियों कामयाब वो है जो बाकी ज़िंदगी को खुदा की रज़ा में गुजार दे। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने काफ़ी वक्त आपका ले लिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने देखा मजमा भी अच्छा माशाल्लाह और सब लोग रुके हुए हैं, सब ने सुना भी मोहब्बत से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। वो कोई बात गलत निकली हो मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।